जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 5(2) का 5th पार्ट करेंगे और इसको भी सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस गिवन स्टेटमेंट को रिड्यूस करेंगे और ये लिखा हुआ है कि आपने रिड्यूस करना है, और मैंने बताया था कि अगर ये ना भी लिखा होगा तो भी फिर आपने पहले रिड्यूस करना है इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में और फिर इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह के हमने लास्ट लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन किए थे। आप अगर देखें तो ये आपको दो वैल्यू एक जैसी नज़र आ रही है, x+1 और इधर से भी x+1। तो हम इसको क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल नए के इक्वल इसको लेट कर लेंगे जो कि x+1 y के इक्वल कर लिया और इसको क्वेश्चन नंबर मैंने 1 का नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 5 x की जगह पे आपने पुट कर देना है y +3 और इसकी जगह पे y = 8। अब यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा y, तो y से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 5y² और प्लस का 3 = 8। ये y जो डिवाइड हो रहा है इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5y² + 3 = 8y। अरेंज करें इसको, 5y² - 8y + 3 = 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इस पे आप मिड टर्म ब्रेक अप्लाई कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, y की दो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से प्लस करके 8 आना चाहिए। 5 3s are 15, तो यही इसके फैक्टर है 5 और 3। अगर फैक्टर बनाना मुश्किल लगते हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लीजिएगा। आप 5y² लिखें और लास्ट 3 वैसे = 0 और इसके दो फैक्टर है 5y और 3y। ये माइनस और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब बेटा इन दोनों में से कॉमन को लेके आएगा ओनली 5y, तो ये होगा y - का 1 और इसमें से कॉमन आ रहा है 3, तो ये y - 1 = 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लें। क्या कॉमन आएगा y - 1 और यहाँ से 5y - 3 बचेगा = 0। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, y की वैल्यू पहली जो है इसको 0 के इक्वल पुट कर लेना है। देन सेकंड वैल्यू जो है 5y - 3 = 0, तो यहाँ से y की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 3/5 हो जाएगी। ये माइनस का 3 उधर जाके पॉजिटिव, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये डिवाइड हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो आंसर को ही अपना फाइनल आंसर समझते हैं। तो कंसेप्ट इसका ये है कि जो वेरिएबल होगा आंसर उसी वेरिएबल में आना चाहिए। तो फिर इसमें x वेरिएबल में आंसर आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पर y की जगह पे मैं 1 पुट करने लगा हूँ = x+1, तो ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा x और x = क्या आ जाएगा 0। तो एक आंसर आ गया इसका वेरिएबल x में। इसी तरह पुट इन 1, इसको भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो ये बनेगा y की जगह पे 3/5 = x+1, तो ये प्लस के अंदर आके माइनस 3/5 - 1x। तो बेटा मैनुअल भी आप एलसीएम लेकर कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आपके कैलकुलेटर से 3/5 - 1 का डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है। तो इसको आप उससे भी सॉल्व कर लें तो -2/5 आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू जो आई है इसकी, इसको आपने सोल्यूशन सेट में लिख लेना है 0 - 2/5। तो ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है, प्रॉपर फॉर्म नहीं है। अब आपके जहन में बिल्कुल ये बात फीड हो जानी चाहिए कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, तो ये उससे किसी तरीके से भी मैच नहीं कर रही। तो आपने ये एक वैल्यू देखी है, काश इस तरह की कोई दूसरी वैल्यू होती जो कि नहीं है, तो हम इसको देखते हुए इस वैल्यू को वो बना सकते हैं। आपके ख्याल में ये वैल्यू कैसे बन सकती है? आप इस तरह करें कि 5x², इसमें लेफ्ट साइड पर भी 4 ऐड कर दें और राइट साइड पर भी 4 ऐड कर दें, 16 + 4। अगर आपने एक ही तरफ करना हो तो उसी को प्लस करते हैं और उसी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अब देखा जाए बेटा
16 है, ये 4 आ जाएगा, तो नीचे भी 4 है। अब ये एक जैसी जो वैल्यू आ गई हैं, इसको आपने लेट करना है y के इक्वल, t के इक्वल, x के अलावा जो मर्जी वेरिएबल आप ले सकते हैं, और ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इसकी जगह पे आप y पुट करेंगे और प्लस 36y इक्वल टू 20 आ जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे जो कि y होगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर प्लस ये कैंसिल होकर 36 इक्वल टू 20 आ जाएगा, और ये y की वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर 36 एंड 20y, और ये वैल्यू आप इधर ले वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 36 इज इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। प्लस 36 1 36 और प्लस करके 20 आए, है कोई आपके जहन में जिससे प्लस करके 20 आए? अगर नहीं आपको मिल रहा तो आप इसके लिए क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में है y इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव 20 हो जाएगा, इस तरह लिख लेंगे माइनस 20 प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a, a इसका कोफिशिएंट है 1, और c की वैल्यू 36 और डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1। जी एनी प्रॉब्लम? लगा लें जी, आपको अगर नजर आ रही है तो। मैंने सोचने की भी जहमत नहीं की, मैंने फौरन क्वाड्रेटिक पे चला गया, इतना टाइम कहा कि मैं एक बताऊँ फिर दूसरे पे, आप कर लें जिस पे आपको इजी लगे। अच्छा, अब आप ये लिखेंगे y पॉजिटिव 20 प्लस 1। अच्छा, एक कोशिश कीजिएगा कि जिसके ऊपर आपको 100% है ना कि इसके ये फैक्टर बन रहे हैं, उसके ऊपर फैक्टराइजेशन लगा दें। जिसके ऊपर शक पड़ जाए उसके ऊपर फौरन क्वाड्रेटिक पे आ जाए, क्योंकि मे भी उस इक्वेशन के फैक्टर ही ना बनते हो, समझ गया ना? तो फिर आपको क्वाड्रेटिक से फौरन वो वैल्यू मिल जाएगी। ये आ जाएगा 20 400 और माइनस 4 को 36 से मल्टीप्लाई करें, 40 नहीं मल्टीप्लाई करना है, 36 इंटू 4 144, तो 400 से 144 माइनस करें, 20 प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट लें, 256 का 16 डिवाइडेड बाई 2। अब बेटा आपने दो कैटेगरीज बनानी है, क्योंकि राइट साइड पर स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये होगा y इज इक्वल टू 20 प्लस 16 ओवर 2, और फिर ये है y इज इक्वल टू 20 माइनस 16 ओवर 2, तो यहाँ से y 36 ओवर 2 18, और यहाँ से y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये फाइनल आंसर तो नहीं है ना हमारा, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1, तो y की जगह पे 18 इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 4। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जी आपको x की वैल्यू लेने के लिए, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 4 और x स्क्वायर 5 नीचे डिवाइड हो गया, कितना आएगा बेटा ये 14 डिवाइडेड बाई 5, और स्क्वायर खत्म करेंगे तो प्लस माइनस ये x की वैल्यू आ गई जी 2 हमारे पास, 14 ओवर 5 अंडर रूट। अब आपने दूसरी वैल्यू को लेना है, तो इसको भी पुट इन 1 करें, y की जगह पे 2 5x स्क्वायर प्लस 4, तो ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, और 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और स्क्वायर को खत्म करेंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट। आप डायरेक्ट भी पेपर में कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, एक ही स्टेप में। और अब आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, तो इसको तो हम लिख लेंगे 2 ओवर 5 का अंडर रूट प्लस माइनस, और माइनस की जगह पे क्या लिखेंगे योटा x। तो ये हमारे पास बेटा इसका आंसर आ गया है, फाइनल आंसर आ गया है। तो इसको हमने किस में लिख देना है, सोल्यूशन सेट में। अब सोल्यूशन सेट में जो मर्जी पहले वैल्यू लिख लें, बेशक दूसरी पहले लिख लें या पहले वाली दूसरे नंबर पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है सोल्यूशन सेट की फॉर्म। एनी क्वेश्चन नोट करो।
ये बेटा ये कैटेगरी का हमने कन्वर्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था कि ऑल कैटेगरीज की वैल्यू आ जाए, तो उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको किस में डिवाइड करना है, सारी वैल्यू को आपने जो हाईएस्ट पावर होगी उसके हाफ पावर से डिवाइड कर देना है। ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, कैंसिल होकर, और ये कैंसिल होकर ओनली x, और माइनस ये कैंसिल होकर 6, ये कैंसिल होकर 1/x, ये 2/x स्क्वायर, 0/समथिंग 0। तो अब इनकी अरेंजमेंट जरूरी है जी, पावर के लिहाज से आप इसको अरेंज करें। किस तरह करेंगे कि 2x स्क्वायर, इसके साथ स्क्वायर वाली वैल्यू 2/x स्क्वायर, ये माइनस x, इसके साथ 1/x, माइनस का 6 = 0। अब बेटा इन दोनों में से कॉमन लें 2, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इनमें से -1 कॉमन, यानी माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो अभी भी ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बताएं मैं नए वेरिएबल के इक्वल कौन सी वैल्यू रखूंगा जो स्मॉल वैल्यू है, और वो है x प्लस 1/x। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लें। अब बेटा इसकी जगह पे तो y लिखा जा सकता है, इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेकर उसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे, y स्क्वायर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेट करते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड कैंसिल हो गई वैल्यू, यहाँ पर y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का 2। बट बेटा हमें सिर्फ ये दो वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस का 2 नहीं चाहिए, इसको आप इधर ले आएंगे तो y स्क्वायर -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब आपने ये इसमें पुट कर देनी है वैल्यू, और ये पेपर में नहीं लगाना आपने ये एरो, ये आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ मैं। यहाँ पर 2 है और इसकी जगह पे वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, y स्क्वायर -2, और उसके बाद क्या आ गया -x, इसकी जगह पे आ जाएगा y, इसकी वैल्यू y है, और माइनस का 6 = 0। अच्छा बेटा अगर एरो ना लगाना चाहें आप, तो फिर उसका तरीका मैंने बताया था क्या जी, कि आप इसको कोई इक्वेशन का नाम दे दें शुरू में ही। फर्ज करें इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, तो ये फिर कौन सी होगी 2। तो अब आप यहाँ पर सिर्फ इतना लिखेंगे, ये निकालने के बाद कि आप क्या कर रहे हैं, पुट इन 1 में वैल्यू कर रहे हैं। फिर एरो लगाने का नहीं कोई भी फायदा, या डायरेक्ट करने का भी नहीं है, ज़रा क्लियर हो जाएगी ये यकदम ये वाली वैल्यू, इसके फ़ौरन बाद ये कैसे बनी, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके। तो ये 1 है, 2 उसमें पुट किया, तो इसको सॉल्व कर लें आप। ये होगा 2y स्क्वायर -4 -5 -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा 2y स्क्वायर -5 -10 इज इक्वल टू 0। तो मिड टर्म रेंज लगा लें जिसके ऊपर आपके ख्याल में कौन से फैक्टर मानने हैं, 2 10 are 20, माइनस करके 1 आए जी, 10 और 2 20 होता है, बट वो 1 तो नहीं आ रहा। तो 5 और 4 कैसा रहेगा जी, 5 और 4 20 और माइनस करके 1 आ रहा है, तो ये बनेगा हमारे पास 2y स्क्वायर -10 = 0, 5/4y, ये माइनस और माइनस माइनस प्लस, इन दोनों में से कॉमन y, 2y -5, 2 कॉमन ओनली, 2y -5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बेटा, 2y -5, और यहाँ से क्या बचेगा, y + 2 = 0। तो अब आपने बेटा क्या करना है, y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वैल्यू उसको 0 के इक्वल ले लें, देन सेकंड वैल्यू इसको 0 के इक्वल ले लें। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, बताएं मुझे आप, y की वैल्यू क्या आएगी जी, 5/2 आएगी, माइनस का उधर जाके पॉजिटिव, 2 जो डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो जाएगा। तो अब इस y की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करने लगा हूँ, पुट इन 2, तो 2 में पुट करेंगे 5/2 इज इक्वल टू
x प्लस 1 ओवर x, तो ये मजीद सिंप्लीफाई होगा 5/2 x स्क्वायर, x एलसीएम x स्क्वायर प्लस 1। यहां तक क्लियर बेटा आपको? यहां तक पहले नोट करें, फिर मैं ये हिस्सा रिमूव करके इसको आगे फॉरवर्ड करता हूं। नोट करें जल्दी से। अच्छा बेटा, अभी इस साइड का भी आंसर हमने फाइनल करना है। बिल्कुल इसी तरह पेपर में भी आप लाइन लगा सकते हैं कि 2 आंसर लेने हैं या कॉमा दरम्यान में रखें। अब आपको पता है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 5x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 2। अब ये क्वाड्रेटिक और क्वेश्चन मान के इसको उधर ले जाएं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस पे मुझे पता चल गया कि प्लस करके 5 आना चाहिए, 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, तो इसके ऊपर दोबारा मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करें। ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो 4x 1x, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में से कॉमन ले लें 2x, यहाँ से आएगा x माइनस 2, दोनों में से कुछ नहीं कॉमन, यानी माइनस के साथ साइन चेंज और इक्वल टू 0, तो ये आएगा x माइनस 2 और यहाँ से 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। पहली वैल्यू को 0 के इक्वल, तो x का आंसर 2 आ गया जी, पहला आंसर आया जी अभी। फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस उधर जाके पॉजिटिव, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड, तो ये दूसरा आंसर आ गया। अब आते हैं इस साइड पे दोबारा, फिर अब इसको सॉल्व करें, तो ये y की वैल्यू क्या होगी -2, तो इसको भी जब आपने अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, तो वो क्या थी, y की जगह पे हमने -2 पुट करना है जो इधर लिखी हुई इक्वेशन, और यहाँ पर है x प्लस 1 ओवर x, तो इसका भी बेटा उसी तरह ही एलसीएम लें, x ये मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस 1, और अब आपने इस साइड पर इसको कन्वर्ट कर लें, तो क्या होगा देखें, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा x स्क्वायर प्लस 1, तो इसके साथ हमारे पास ये इधर आके मल्टीप्लाई 2x और x प्लस 1, वैसे इसको उधर ले जाए, x स्क्वायर माइनस उधर जाके प्लस 2x और ये प्लस का 1 है इक्वल टू 0। अब इसको सोचें, फैक्टराइजेशन का कौन सा रूल अप्लाई होगा, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, बट फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर मौजूद है, वो अप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर प्लस 2ab ये बनेगा, तो ये किसका स्क्वायर खोला हुआ है, ये हमने x प्लस 1 का स्क्वायर एक्सपेंड किया है, तो यहाँ से बेटा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अंडर रूट, और आपको पता है कि 0 प्लस माइनस के बगैर होता है, क्योंकि 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसके साथ नेगेटिव नहीं लगा सकते, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -1 आई 3, ये 3 आंसर आ चुके हैं। फिर अपना कंसेप्ट क्लियर कर ले, कहीं आप ये ना समझ लीजिएगा कि जितनी पावर होती है उतने आंसर आने चाहिए। पहले क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा था कि 2 पावर थी 2 आंसर आ रहे थे, 4 पावर थी 4 आंसर आ रहे थे, ये कोई शर्त नहीं है। शर्त ये है कि जितनी पावर होगी उतने मैक्सिमम आंसर आ सकते हैं। तो इसकी पावर, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसकी पावर 4 थी, तो अगर आने होते तो 4 तक आने थे, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 4 से कम हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं, ये 4 से कम हो गया है, तो 4 भी हो सकते हैं, 4 से बट ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इनको बेटा आपने सोल्यूशन सेट पे लिख लेना है, जो मर्जी पहले लिख ले, 2 1/2 और -1, ये हमारे पास फाइनल इसका जी। एनी क्वेश्चन क्लियर? चले बेटा आज के लिए इतना ही, इसको रिपीट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।